एक आदमी एक खूबसूरत महिला से प्यार करने लगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके भाई गैंगस्टर है। अपनी काली चमड़ी वाली पत्नी के निधन के बाद, जिससे उन्होंने दुबई स्थित आपराधिक डॉन उदय को जन्म दिया, शंकर शेट्टी ने एक गोरी चमड़ी वाली महिला से दोबारा शादी की, जिसने गोरी चमड़ी वाली संजना को जन्म दिया। जोड़े के गुजर जाने के बाद उदय अपने पिता के नक्शेकदम पर चलता है और संजना की शादी करने की कोशिश करने का बीड़ा उठाता है। व्यर्थ, क्योंकि कोई भी अपराधी परिवार से जुड़ना नहीं चाहता। फिर उदय का सहयोगी सागर पांडे, महत्वाकांक्षी लाइव एक्शन पेंटर जो इरावती से प्यार करता था, उसके भाइयों द्वारा पीटा गया था और जिसका नाम बदलकर मजनू रख दिया गया था, एक युवक राजीव को खोजने में सहायता करता है, जो अपने मामा डॉक्टर घुंघरू और चाची के साथ रहता है और जबरन वसूली के माध्यम से घुंघरू को इस गठबंधन को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन घुंघरू जब राजीव की इस महिला से औपचारिक रूप से सगाई करने का समय आता है, तो उसे पता चलता है कि संजना और वह एक ही महिला है। इस मुश्किल से बचने का कोई रास्ता न होने पर शादी की योजना बनाई जाती है, निमंत्रण भेजे जाते हैं और यहां तक कि रणवीर धनराज उर्फ RDX, जो इटली में रहने वाला एक अपराधी डॉन है, भी इसमें शामिल होता है। सगाई के दिन राजीव की बचपन की मंगेतर होने का दावा करने वाली एक महिला आती है, रणवीर से सफल होने की गुहार लगाती है और सगाई रद्द करवा देती है। जब डॉक्टर घुंघरू को पता चलता है कि राजीव और संजना एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, तो वह संजना को इस शर्त पर परिवार में स्वीकार करने का फैसला करता है कि उदय अपराध करना छोड़ दे। राजीव और संजना उदय को बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, काफी हद तक सफल भी होते हैं। इतना कि उदय के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं होता। चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब रणवीर के बेटेल को राजीव की योजना के बारे में पता चलता है और वह एक मिशन के साथ भारत आता है, उदय को अपराध की दुनिया में वापस लाना और अगर जरूरी हो तो राजीव को हमेशा के लिए खत्म कर देना। अंडरवर्ल्ड डॉन उदय शेट्टी अपनी बहन संजना के लिए एक संभावित दूल्हे की तलाश कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके अंडरवर्ल्ड संबंधों के कारण उसे शादी नहीं करना चाहता है। मजनू भाई एक और डॉन है जो उदय को अपना बड़ा भाई और संजना को छोटी बहन मानता है। वह राजीव से मिलता है और महसूस करता है कि वह उसके लिए संभावित दूल्हा है और वह चाहता है कि उसके चाचा डॉडो घुंघरू राजीव की शादी संजना से कर दें। राजीव और उसका परिवार अंडरवर्ल्ड से छुपने के लिए गुप्त छुट्टी पर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात संजना से होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब तक राजीव को संजना के परिवार के बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदय और मजनू चाहते हैं कि केवल राजीव ही संजना से शादी करे, लेकिन घुंघरू इसके खिलाफ हैं। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड का RDX गॉडफादर जल्द ही जश्न मनाने के लिए आने वाला है और उसके शब्द का मतलब सभी के लिए आदेश है। उदयना पाटेकर, एक आपराधिक डॉन, अपनी दयालु बहन संजना कैटरीना कैफ की शादी करवाने का बीड़ा उठाता है, लेकिन वह असफल रहता है क्योंकि कोई भी अपराधी परिवार से जुड़ना नहीं चाहता। घुंघरू भी अपने भतीजे राजीव अक्षय कुमार की शादी करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी शर्त के कारण विवाह पूरी तरह से सभ्य परिवार से होना चाहिए, वह भी असफल रहता है। जब राजीव संजना को बचाने के लिए जलती हुई इमारत में कूदता है, तो वह उससे मोहित हो जाता है। उदय और मजनू कपूर उदय का भाई घुंघरू के साथ गठबंधन की योजना बनाते हैं। मजनू ने अनजाने में घुंघरू को सार्वजनिक रूप से महिलाओं की पोशाक पहनाकर अपमानित किया था, जब घुंघरू ने उसे सुरक्षा राशि देने से इनकार कर दिया था। मजनू से बचने के लिए घुंघरू को उदय से मिलने की सलाह दी जाती है। उदय घुंघरू की मदद करता है और बदले में संजना के लिए एक उपयुक्त वर मांगता है। घुंघरू उदय का अनी है और राजीव का हाथ शादी के लिए पेश करता है, बिना ये जाने कि उदय मजनू का सौतेला भाई है। घुंघरू को राजीव से शादी का प्रस्ताव देने के लिए मजबूर करने की यह मजनू और उदय के बीच एक सोची समझी योजना थी। योजना काम करती है और डॉक्टर घुंघरू ये सोचकर गठबंधन की पुष्टि करते हैं कि उदय बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जब उन्हें बाद में बताया जाता है कि उदय और मजनू गुंडे हैं, तो वह जल्दी से अपने परिवार को लेकर दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी भाग जाते हैं। हालांकि मजनू और संजना भी सन सिटी आ चुके, राजीव फिर से संजना से मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। घुंघरू संजना से मिलता है बिना जाने कि वह उदय की बहन है। इस बीच मजनू घुंघरू से मिलता है और उसे बताता है कि शादी रद्द हो गई है। घुंघरू इस झंझट से बचकर खुश होता है।
सगाई की पार्टी में राजीव और घुंघरू को पता चलता है कि संजना उदय की बहन है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। घुंघरू उदय और मजनू से सुलह लेते हैं और आखिरकार बंधन के लिए राजी हो जाते हैं। उदय और मजनू सगाई में अंडरवर्ल्ड के एक शक्तिशाली डॉन RDX फिरोज खान को आमंत्रित करते हैं। पार्टी में इशिका मलिका शेरावत नाम की एक लड़की आती है जो राजीव की बचपन की मंगेतर होने का दावा करती है। इशिका वास्तव में एक दोस्त है जिसे घुंघरू ने सगाई तोड़ने के लिए आने के लिए कहा था। इशिका ऐसा करने में सफल हो जाती है जिससे राजीव और संजना का दिल टूट जाता है। घुंघरू ने खुलासा किया कि उन्होंने ये राजीव की मां के लिए किया था, जिनकी शादी एक अपराध परिवार में हुई थी। घुंघरू फैसला करते हैं कि वह शादी के लिए तभी राजी होंगे जब उदय और मजनू अपराध की जिंदगी छोड़ देंगे। राजीव और संजना एक नकली फिल्म निर्माण का मंचन करके उदय के अभिनय के प्रति प्रेम को फिर से जगाते हैं, जिसमें राजीव उदय को मुख्य भूमिका में लेने की व्यवस्था करता है। इशिका फिल्म की प्रमुख महिला ईशा के रूप में प्रकट होने के लिए अलमारी बदलती है और उदय उससे प्यार करने लगता है। फिर मजनू को चित्रकला के प्रति अपने प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित। राजीव मजनू के काम की नीलामी का आयोजन करता है और इशिका एक कला प्रेमी के रूप में आती है, मजनू की सभी पेंटिंग खरीदती है और मजनू उससे प्यार करने लगता है। इन चीज़ों को व्यस्त रखने के साथ उदय और मजनू के पास अब अपराध के लिए समय नहीं है। राजीव की हरकतों से RDX का बेटा लकी क्रोधित हो जाता। लकी, जो अभी भी जीवित है, अपने पिता को यह दिखाने की कोशिश करते हुए भाग जाता है कि वह वास्तव में जीवित है। RDX लकड़ियों के ढेर में आग लगा देता है, ये मानते हुए कि वह अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर रहा है। हालांकि लकी, जो लकड़ी के नीचे छिपा हुआ था, यह महसूस करते ही बाहर कूद जाता है कि लकड़ी में आग लगी हुई है और RDX को सच्चाई का पता चलता है कि संजना ने लकी को मारने की कोशिश की थी जब उसने उदय और मजनू को सही रास्ते पर लाने के लिए राजीव का सामना किया था। राजीव, घुंघरू, उसकी पत्नी इशिका, उदय, मजनू और संजना को RDX द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें एक चट्टान के बगल में बने केबिन में ले जाया जाता है। भयभीत समूह को ग्लोब के साथ हॉट पोटैटो खेलने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जिसके पास ग्लोब होता है उसे चट्टान से कूदना पड़ता है। जब राजीव संजना को ग्लोब देने से इनकार करता है तो लकी गुस्से में उसे उसके हाथों से छीन लेता है। ठीक उसी समय संगीत बंद हो जाता है। अब जबकि उसके बेटे के पास ग्लोब है, RDX को लगता है कि अपनी छवि बनाए रखने